हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज बात करेंगे लेटर टू एडिटर की। और ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का आता है, 5 के 5 मार्क्स मैं फ्री में आप लोगों को दिलवा दूंगा, फिक्स लाइन देकर। करेक्ट फॉर्मेट आप लोगों को लिखना, मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन हमारा 5 नंबर पे देखने को मिलता है, 3rd नंबर पे नोटिस, 4th नंबर पे हमें जो है हमारे इनविटेशन और रिप्लाईज देखने को मिलता है, 5th नंबर पे हमें जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर के अंदर चॉइस मिलता है। तो जॉब एप्लीकेशन हमने कल देखी थी, लेटर टू एडिटर हम समझने की कोशिश करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करता हूं बेटा, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 1 नंबर आपका फॉर्मेट का होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 नंबर होता है, कंटेंट का 2 नंबर होते हैं और ग्रामर की स्पेलिंग और एक्यूरेसी का आपका 1 नंबर होता है। अब ये लेटर टू एडिटर एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जो है आपको एक जिम्मेदार नागरिक होना जो है वो दिखाना पड़ता है। आप जो है हमारे जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं उनको लेटर लिखते हो कि जनाब हमारे घर के आसपास जो है, हमारी लोकेलिटी के अंदर, मेरे एरिया के अंदर जो है ये दिक्कतें हो रही हैं, और आपके पेपर के एक कॉलम के थ्रू मैं ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ हमारे पब्लिक के लिए भी और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, ताकि वो जो जो भी दिक्कत है उनको पता चले और वो दिक्कत हम सॉर्ट कर सकें। अब वो दिक्कत कुछ भी हो सकती है कि भाई जो है ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा हमारी लोकेलिटी के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, पेड़ बहुत ज़्यादा हमारी जो है काटे जा रहे हैं, हमारे जो है पार्क बहुत ज़्यादा गंदे हैं, या फिर जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो लिया है नॉइस पोल्यूशन का, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर हमारे पेपर के अंदर जो आया था, मैंने वही क्वेश्चन लिया है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है मिले बेटे। देखो बच्चे समझते जरा क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन को समझना भी बहुत जो है एक कला है, ये अगर आपको आ गई तो आपको आंसर लिखना भी बहुत अच्छे से आएगा। देखो आप क्या हो, यू आर आशीष या फिर आकांक्षा। अगर आप फीमेल हो तो आप आकांक्षा हो, अगर आप मेल हो तो आप आशीष हो। लिविंग इन आरामबाग, आप आरामबाग के अंदर रहते हो। अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के अलावा, यू ऑफन फील कंसर्न अबाउट राइजिंग लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, आप कंसर्न, आप चिंतित किस बारे में हो, जो नॉइज पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है उस बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित हो। ऑल ओवर द सिटी, आपकी जो जो सिटी है उसमें पूरी सिटी के अंदर जो लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन है वो बहुत बढ़ रहा है। आपको लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल डेली एक्सप्रेसिंग। ठीक है, लोकल डेली मतलब कि जो आपके लोकेलिटी के अंदर नॉर्मल न्यूज़पेपर्स जो आते हैं वो आपको उनको जो है वो लिखना है। मतलब कि इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, वो जो हमारी न्यूज़ एजेंसी है उसका नाम नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें करना होता है। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द सेम, आपको आपके व्यूज जो है वो उस पर बताने हैं। यू मे यूज द क्यूज इन द गिवन बिलो। ठीक है, हमें जो है ये सारी चीज़ें हमारे उस लेटर टू एडिटर के अंदर जो है इस्तेमाल करना है। अब देखो यहाँ पे जब कभी भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं बच्चे, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या लिखनी पड़ती है, इंट्रो लिखना पड़ता है। ठीक है, कि इंट्रो कैसे लिखेंगे। ठीक है, इंट्रो मतलब मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद हमारा कॉज एंड इफेक्ट ही आता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है। ठीक है, फिर ये जो भी प्रॉब्लम और उसके जो भी दिक्कतें हैं उसके सॉल्यूशन हमें लिखने पड़ते हैं। ठीक है, उसके सॉल्यूशन हमें लिखने पड़ते हैं। और एंड के अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं। एंड के अंदर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। किस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, कि आपके पेपर के अंदर आप जो इसको छापो, और जो है क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जब लोग पढ़ेंगे तो अवेयरनेस आएगी। ये 4 चीज़ें दे रखी होती। अगर ये बॉक्स नहीं भी दिया होता ना, तब भी देखो सेम ही तो चीज़ें उन्होंने दिया क्या है, उन्होंने यही बातें दी हुई हैं आपको। आपको कॉज दे दिया, ठीक है, उसके इफेक्ट्स दे दिए, फिर उसके बाद जो है आपको सॉल्यूशन मतलब कि सजेशंस दे दिए, और ये जो क्या कहते हैं, जो रिक्वेस्ट हम करते हैं तो हम अपनी तरीके से लिखते हैं। अब कैसे करते हैं इस बात को समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि ट्रैफिक की नॉइज़ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की नॉइज़ है, क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर की वजह से जो है नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, सोशल इवेंट्स जो हमारे होते हैं उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। मतलब कि नॉइज़ पोल्यूशन होने के पीछे ये कारण है। उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही है, जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या दिक्कत है, कि भाई स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहे हैं, लोग ठीक से सो नहीं पा रहे, सुनने में दिक्कत आ रही है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। फिर उसके बाद इसका सुझाव क्या है, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि भाई स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, ठीक है, और जो हमारे सिविक है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब चलो चलते हैं, देखते हैं जरा। सबसे पहले देखो भाई, हमें जो है हमारा सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, मतलब कि जो लेटर भेजता है। अब जो लेटर भेज रहा है, क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी आपके बारे में कुछ आपका एड्रेस दिया हुआ है? सिर्फ जो है एक ही चीज बोली थी, क्या, कि भाई आप जो है कहाँ रहते हो, आरामबाग के अंदर रहते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आरामबाग लिखा है और तो कुछ नहीं लिखा। तो अगर सिर्फ आरामबाग लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, मतलब 1 2 3 एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ एबीसी सिटी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आरामबाग। ठीक है, आरामबाग, यहाँ पे आरामबाग लिख दूंगा और पिन कोड लिख दूंगा 6। क्या लिख दूंगा, पिन कोड लिख दूंगा 6। उसके बाद एक लाइन मैंने छोड़ी, यहाँ मैंने क्या लिखा, 11 मार्च 20XX। ध्यान रखना बच्चे, जो हमारी डेट आती है दूसरे नंबर पे वो अल्फा न्यूमेरिक ही आती है। मतलब कि आपको 1103 ऐसे करके मत लिख देना, 1103
2025 ऐसे लिख दिया, नहीं नहीं, और 2025 वगैरह तो बिल्कुल अवॉइड ही करो एंड के अंदर 20XX लिख के छोड़ दिया करो, ठीक है, नहीं तो आप अनफेयर मीन के अंदर आ जाते हो बच्चे। 11 मार्च 20XX, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर आपको क्या लिखना होता है, ये बात फिक्स है, द एडिटर आपने लिखा क्योंकि आप एडिटर को भेजते हो। अब न्यूज एजेंसी का हमारा कोई नाम तो दिया नहीं था, तो हमने क्या लिख दिया, XYZ न्यूज, XYZ न्यूज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि जो लोकल न्यूज है आपको उनको लिखना है। अब लोकल न्यूज मतलब कि आपकी सिटी वाली न्यूज, आप आरामबाग के अंदर रहते हो और आप एडिटर को लिख रहे हो जयपुर के, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। आपको जो सेम सिटी के एडिटर है उनको ही लिखना होगा, क्योंकि दिक्कत ही आपकी सिटी के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आरामबाग, ठीक है, आराम बाग में यहाँ पे लिख दूंगा सेम, ये दोनों चीजें सेम, पिन कोड भी अपन जो है सेम लिखेंगे, ठीक है। यही चीज एग्जामिनर ढूंढता है कि भाई डेली लोकल का मतलब इसको समझ में आया है या बच्चे को नहीं आया, तो ये चीज सेम हो गई, अपनी जो ये वाला एड्रेस हो गया ये सेम हो गया। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ी, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने क्या लिख दिया, राइजिंग नॉइज पोल्यूशन इन आर सिटी, हमारी जो सिटी है उसके अंदर नॉइज पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर उसके बाद हम सैल्यूटेशन डालते हैं सर। अब देखो यहाँ पे आप डियर सर, डियर मैम, ये सारी चीजें भी लिख सकते हो, बट क्यों दिमाग के बोझे के अंदर लेके जाना है कि मुझे डियर कहाँ लगाना है, डियर वियर हटाओ, सिर्फ सर लिख दो आप, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने देखे वहां पे हमने सिर्फ सर ही लगाया। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये नहीं होता। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा ये आप लिखते हो ना रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर, ये सारी चीजें नहीं लिखती। सर वर्ड के अंदर ऑलरेडी ही रिस्पेक्टेड छुपा होता है, तो ये हम नहीं लिखते हैं, रिस्पेक्टेड आगे नहीं लिखते हैं। सिर्फ आप क्या लिखोगे, सर या फिर मैम। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ठीक है, ये बात आपकी फिक्स है, ये लाइन आपकी फिक्स है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई एम राइटिंग एज अ कंसर्न रेजिडेंट ऑफ आरामबाग, मैं जो है एक कंसर्न रेजिडेंट, एक जिम्मेदार नागरिक आरामबाग होने के नाते ये एड्रेस करना चाहता हूँ कि हमारी द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन आवर सिटी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी सिटी के अंदर जो है वो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। वाइल एयर एंड वाटर पोल्यूशन आर वाइडली डिस्कस, जो है एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है इसके बारे में तो बहुत बातें होती है। नॉइज पोल्यूशन इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, ठीक है, जो नॉइज पोल्यूशन है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। अब देखो ये जो मैं बॉडी लिख रहा हूँ ना बच्चे, इस बॉडी को अगेन डिवाइड कैसे कर रहे हैं, पहले हमने इंट्रो लिखा, ये सारी बात सिर्फ और सिर्फ मैंने इंट्रो के अंदर लिखी कि भाई आपके कॉलम के आपके न्यूज़पेपर के एक क्या कहते हैं कॉलम के थ्रू मैं ये अवेयरनेस लोगों को फैलाना चाहता हूँ कि मैं मतलब कि मैं कंसर्न एक पर्सन हूँ अपनी सिटी का, और नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन के बारे में बात हो जाती है, वाटर पोल्यूशन के बारे में बात हो जाती है, लेकिन नॉइज पोल्यूशन जो है ये भी एक बिग हमारी कंसर्न है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है, कॉज एंड इफेक्ट बताने हैं हमें, उसकी जो क्या कारण है और उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो सारी चीजें हमें बतानी है। तो मैंने सेकंड पैराग्राफ के अंदर वही लिखा, ठीक है। आप ऐसे जो है ना गैप मार के लिखा करो ताकि एग्जामिनर को क्लैरिटी रहे कि भाई द मेन कॉजेज इंक्लूडिंग ट्रैफिक नॉइस, ये तो उन्होंने हमें दे ही रखा था जनाब, ये हमें दिया है ना उन्होंने, देखो क्या दिया है कि ट्रैफिक नॉइस हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, लाउड स्पीकर, सोशल इवेंट, यही सारी चीज़ें जो है मैं उठा के लिख दूंगा यहाँ पे कि भाई जो मेन कॉजेज है वो क्या है, ट्रैफिक नॉइज है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, लाउड स्पीकर एट पब्लिक इवेंट्स है, और सोशल जो हमारी नॉइजी सोशल गैदरिंग्स है वो हमारा जो है मेन कॉज है, जिससे हो क्या रहा है, दिस कॉन्स्टेंट डिसरप्ट डेली लाइफ एंड लीड्स टू स्लीप डिसऑर्डर, जिससे जो है हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हमारी डेली लाइफ को जो है इम्पैक्ट कर रहा है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो रही है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, ठीक है। ये हमने क्या कॉज बता दिए और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये हमने बता दिया। फिर हमने एक लाइन छोड़ी, फिर हम उसका सोल्यूशन देंगे, क्या देंगे, अब हम सोल्यूशन दे रहे हैं कि भाई इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटीज टू इम्पोज स्ट्रिक्ट लॉज। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस भी बेटा उसने दिया है हमें, ठीक है, कि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर, हियरिंग डिफिकल्टीज, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ये हमने इफेक्ट के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे सजेशंस उन्हें दिए, सॉल्यूशंस हमें दिए कि स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, सिविक जो हमारे जो है जो लोग नागरिक है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो जाके चीज़ कम होगी। तो सॉल्यूशन ये है कि जो अथॉरिटीज़ है उनको स्ट्रिक्ट लॉज जो है इम्पोज करने चाहिए, लगाने चाहिए, टू इंश्योर देयर इन्फॉर्मेंस टू कंट्रोल नॉइस लेवल, ताकि जो है ये इंश्योर हो सके कि नॉइस लेवल जो है कंट्रोल हो रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग लेट आवर्स, जो हमारे रातों के जो टाइम होता है, स्पेशली उस टाइम पे। रेगुलेशन शुड बी पुट टू
इन प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। देखो कुछ रेगुलेशंस हमारी होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर, कि ऐसा नहीं है कि भाई वो जो है दिन रात भर पूरी रात भर काम कर रहे हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड नॉइज फ्रॉम लाउड स्पीकर मस्ट बी लिमिटेड, कि लाउड स्पीकर की से जो नॉइज आते हैं वो भी थोड़ी लिमिट होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं पूरी पूरी रात जो है डीजे बजा रहे हैं लोग, ठीक है। एडिशनली रेजिडेंट्स शुड टेक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड इवेंट्स, ठीक है। जो हमारे नागरिक हैं वो भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के जो क्या कहते हैं जिससे नॉइज पोल्यूशन उनके व्हीकल से और जो इवेंट्स वो लोग करते हैं उससे कम हो सके। फिर उसके बाद एंड की लाइन जो है वो फिक्स है। एंड की लाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ये जो मेरी रिक्वेस्ट है ये आप अपने कॉलम के अंदर अपने पेपर के अंदर ज़रूर डालो, ताकि जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको जरूर डालो ताकि लोगों तक ये जो है बात पहुंचे, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मैसेज को हाईलाइट करोगे अपने पेपर के माध्यम से, टू स्प्रेड मास अवेयरनेस, जिससे जो है मास अवेयरनेस आए इन दिस रिस्पेक्ट। एंड आई होप माई कंसर्न ड्रॉज द अटेंशन टू द कंसर्न अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा कंसर्न है वो जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक भी पहुँचेगा, वो भी इसके ऊपर स्टेप्स लेंगे, और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं वो भी इसके बारे में सोचेंगे। थैंकिंग यू योर सिंसियरली आशीष, ठीक है। फिर आप जो है इसके अंदर एंड कर दोगे। तो इस तरीके से आपको जो है बेटा लेटर टू एडिटर प्रॉपर पूरा लिखना होता है, यही बेस्ट तरीका है। इंट्रो लिखो, कॉज एंड इफेक्ट लिखो, फिर उसका जो है सॉल्यूशन दे दो, और फिर एंड के अंदर जो है अपना रिक्वेस्ट कर दो कि आप इस बात को डालो ताकि अथॉरिटीज तक जो है और नागरिकों तक ये वाली बात पहुंचे। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।